नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल स्टडी नोट्स में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेर के बारे में। शेर से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे अगर ये वीडियो आप बिना स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे। तो और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, शेर जंगल का राजा है, आप सभी जानते हैं। इसका अंकन अशोक स्तंभ में किया गया है और राष्ट्रीय चिन्ह वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। और दोस्तों, शेर बहुत ही बहादुर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। अगर इसकी खाने की बात की जाए तो यह एक दिन में 18 पाउंड मांस अर्थात 8 किग्रा तक मांस को खा सकता है। और अगर इसके छलांग लगाने की बात की जाए तो ये 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। दोस्तों, शेर बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। रेशमी गुच्छे वाली इसकी पूंछ पाई जाती है और इसकी पूंछ कब दिखना शुरू होती है तो वो भी आप जान लीजिए कि 5 से 7 माह में इसकी गुच्छेदार पूंछ जो होती है वो दिखना शुरू हो जाती है। दोस्तों, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है शेर का, उसको शावक कहा जाता है और जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3 किग्रा तक होता है। बच्चे और शेरनी ये सब समूह में रहती हैं। बुजुर्ग शेरनी अपने समूह का नेता होती है, वही अपने समूह का नेतृत्व करती है और बच्चे 2-3 वर्षों में अपना समूह छोड़ देते हैं, वो अलग रहने लगते हैं। दोस्तों, 8 शावक में से एक ही शावक जिंदा बच पाता है, बाकी का शिकार हो जाता है। इतना शक्तिशाली और मजबूत होने के बाद भी, बहादुर होने के बाद भी वो उसका शिकार हो जाता है। 8 में से मात्र एक ही जिंदा बच पाता है। और दोस्तों, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आँखें 1 सप्ताह में खुलना शुरू हो जाती हैं, अर्थात 1 सप्ताह में उनकी आँखें खुलती हैं। नन्हा शावक 3 सप्ताह में चलना शुरू करता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शावक कितने दिनों में चलना शुरू करता है तो 3 सप्ताह में वो चलना शुरू कर देता है। और दोस्तों, शेर मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मनुष्य की तुलना में कौन सा ऐसा जानवर है जो 6 गुना ज़्यादा तेज देख सकता है तो आप शेर को टिक करिएगा, क्योंकि ये मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। यह अपने इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करता है और अपने मूँछों की सहायता से अंधेरे में दिशा ज्ञान आसानी से कर लेते हैं और हवा से पत्ते हिलने और जानवर भागने से हिलने वाले पत्ते में ये आसानी से अंतर कर लेते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इनका राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कहाँ पर है। तो इनका राष्ट्रीय उद्यान गिर, इस उद्यान का नाम है, गुजरात के सौराष्ट्र की पहाड़ी पर बना है जो जूनागढ़ ज़िले में स्थित है। ये जूनागढ़ ज़िले में इसका राष्ट्रीय उद्यान गिर स्थित है। दोस्तों, एशिया को शेरों का घर कहा जाता है। आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एशिया को शेरों का घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको याद रखिए। नर शेर के गर्दन पर बाल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। शेरनी के गर्दन पर बाल नहीं होता, केवल नर शेर के गर्दन पर बाल होता है। एक बार इनका पेट भर जाने पर ये 18 घंटे तक सोते रहते हैं। आगे दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह कितने किलोमीटर तक फैला है तो यह 1412 किमी में फैला हुआ है। और अगर हम दोस्तों शेर के औसत आयु की बात कर लें तो यह इनकी औसत आयु 14 वर्ष होती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं टाइगर यानी बाघ के बारे में। दोस्तों, बाघ राष्ट्रीय पशु है हमारे भारत का
और इसके शरीर पर काली व पीली धारियाँ पाई जाती हैं और इनकी धारियाँ बहुत ही यूनिक होती हैं। जैसे मनुष्य का फिंगरप्रिंट होता है, हर किसी का किसी से अलग रहता है, तो उसी भांति इनका ये धारियाँ होती हैं शरीर पर। और 10,000 में से केवल एक सफ़ेद बाघ जन्म लेता है। दोस्तों, ये बाघ जुझारूपन व शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और खाने की बात करें दोस्तों, तो ये मांसाहारी जीव होता है और मांसाहारी में सबसे बड़ा तीसरा जीव है। मांसाहारी जीव में बात कर लें तो एक ध्रुवीय भालू है और एक एशियन भालू और एक बाघ, तो ये तीसरा सबसे बड़ा जीव है। आगे है दोस्तों, बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव होता है ये और शुद्ध मांसाहारी जीव है टाइगर। अपने इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेर जो है वो भी अपने इलाके का निर्धारण इसी तरह करता है। और अपने मूँछों के बाल से दिशा ज्ञान और जानवरों के भागने का ज्ञान इसको आसानी से हो जाता है। छोटा बच्चा जो जन्म लेता है वो शावक, उसका वजन 1.5 से 2 किग्रा तक होता है दोस्तों बाघ का। और दोस्तों, बात करें इसके मजबूत शरीर के हिस्से का, तो इसके शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा इसका टांग होता है बाघ का। और इसके पंजे कैसे होते हैं, तो इसके पंजे गद्दीदार होते हैं। अगर यह शिकार पर निकल जाता है तो बहुत धीमे गति में शिकार करता है। शिकार को पता तक नहीं चलता कि यहाँ पर बाघ घात लगाए बैठा है। तो इस तरह से वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इसके शरीर का सबसे मजबूत भाग मैंने बताया टांग होता है। मरने के कुछ समय बाद तक यह खड़ा रहता है, आप ये याद रखिएगा। दोस्तों, यह कितने मीटर ऊंचा छलांग लगा सकता है, तो ये 5 मीटर ऊंचा छलांग लगा सकता है। और दूरी की बात करें तो ये 8 मीटर दूरी तक छलांग लगा सकता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। और इसके वज़न की बात करें तो अधिकतम वज़न 363 किग्रा इसका वज़न होता है। वहीं पर इसकी लंबाई की बात करें तो 13 फीट यह लंबा होता है। और सबसे लंबा बाघ साइबेरियन बाघ होता है 13 फीट। और दोस्तों, इसके पंजे की लंबाई की बात करें तो अधिकतम 12 सेमी इसका पंजा लंबा होता है। दोस्तों, बाघ के आगे के दोनों पैर पीछे वाले पैर की तुलना में छोटे होते हैं। पीछे का पैर बड़ा होता है, इसीलिए वो दूर तक छलांग लगा सकते हैं। और दोस्तों, बात करें कि बाघ सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। और दोस्तों, मादा 3 से 4 बच्चे को जन्म देने में सक्षम होती है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इससे आने वाले सभी क्वेश्चन के आंसर आप सरलतापूर्वक दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।